झूलेगा नंद लाल बोले वसुदेव भगवान की पालना घाल दियो मेरा झूलेगा नंद लाल पालना घाल दियो मेरा झूलेगा नंद लाल पालना घाल दियो मेरा झूलेगा नंद लाल पालना घाल दियो मेरा झूलेगा
पूतना राक्षसी भगवान कृष्ण को मारने के लिए क्यों आई? क्योंकि जब कंस को उस दिन पता लगा कि देवकी के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ है, पहरेदारों ने सूचना दी और कंस आए, और जैसे ही 8वां पुत्र होना चाहिए लेकिन कन्या हुई है, कंस ने सोचा कि ये भी मृत्यु का कारण बन सकती है, तो जैसे ही वो पत्थर पे पटक के उनको मारने लगे तो हाथ से छूट करके योग माया थी वो आकाश में अष्टभुजी रूप में प्रकट हुई है और कंस को सचेत किया कि तुम्हारे मारने वाला जन्म ले चुका है और गोकुल में जा चुका है। क्योंकि भगवान को किसी से छिपने की आवश्यकता नहीं है। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। तो योग माया ने स्पष्ट बता दिया कि गोकुल में तुम्हारे मारने वाला जन्म ले चुका है। तो कंस ने कहते हैं पूतना एक राक्षसी थी, वेश बदलने में माहिर थी, उनको भेजा है और उत्सव के बीच में पूतना की ये विशेषता थी कि जैसा सुंदर स्वरूप उन्होंने बनाया है, वृज की जितनी नारियां थी, वृज की जितनी नारियां थी, उन सबसे सुंदर स्वरूप पूतना का है। मायावी रूप था और आभूषणों से सज धज के नंद के द्वार पे आके खड़ी हो जाती है। उधर बधाई चल रही है तो सब औरतें देखती हैं कि ये तो कोई महारानी जैसी लगती है, तो किन्हीं ने उनको रोका नहीं, वो बिना रोक टोक वहां पहुंच जाती हैं जहां भगवान कृष्ण पलने में लेटे हुए थे। अब उनकी दृष्टि पड़ी मां यशोदा। शास्त्र तो कहता है कि देखिए भक्त के जीवन में भी असुर तब आते हैं जब उनकी दृष्टि, जब भक्तों की दृष्टि भगवान से हट जाती है। तो मां यशोदा को भी ध्यान नहीं रहा, पलने में भगवान लेटे हुए हैं और मां यशोदा की दृष्टि उनकी ओर नहीं है। पूतना के सौंदर्य को देख करके ब्रजवासी भी मोहित हो गए और यशोदा मैया भी हर्षित हो गई। निरीक्ष मानने जननी है तिष्ठताम, माता जो है ना दूसरी ओर देखने लग गई, भगवान का कोई ध्यान नहीं है। तो भगवान सोचते हैं कि मैं तो गोकुल में आया हूँ, मथुरा को छोड़ के आया हूँ और यहाँ पलने में लेटा हूँ, मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं, सब उत्सव मनाने में लगे हुए हैं। तो मौका देख करके पूतना जो राक्षसी थी भगवान कृष्ण को पलने में से उठा लेती है और पलने में से उठा करके अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर के स्तनपान करवाने की उनकी इच्छा हुई, क्योंकि पूतना अपने स्तनों में जहर लगा करके आई थी और ये कंस की भेजी हुई राक्षसी है। उस दौरान जितने भी बालक गोकुल में पैदा हुए हैं सबको मारने के उद्देश्य से कंस ने पूतना राक्षसी को भेजा था। तो कहते हैं अपनी गोद में बच्चे को बैठाया और उसके मुंह में जैसे ही अपना स्तनपान करवाने लगी तो भगवान ने दूध तो पिया ही, दूध के साथ उसके प्राणों को भी खींचना शुरू कर दिया, क्योंकि भगवान जानते हैं कि यदि जीवित रहेगी तो और बालकों को भी मारेगी। तो पूतना उस राक्षसी का जो स्वरूप था, जब कष्ट हुआ शरीर में और शरीर में कष्ट होने लगा तो वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। तो इसमें रहस्य ये है कि व्यक्ति कितना ही बनावटी स्वरूप धारण करे, जब उसके ऊपर कष्ट आता है तब उसका वास्तविक स्वरूप समझ में आता है कि वो किस स्वरूप का है। ऊपर से मीठी बातें कर सकता है व्यक्ति, लेकिन जब भगवान कृष्ण दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी खींचने लगे तो वो छटपटाई और भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गई। बड़ा विकराल रूप उसने धारण किया जैसा स्वरूप उसका था। और कहते हैं कि महल से दूर पेड़ों को तोड़ते हुए वो गिरी और उसके प्राण पत्थर उड़ गए। भगवान उसकी छाती पे ही बैठे हुए।
बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब देखिए पूतना जो है पिछले जन्म में, कल की कथा में हमने सुना वामन अवतार हुआ। भगवान विष्णु ने बहुत छोटा रूप बनाया था वामन, और बहुत प्यारा स्वरूप था वो। तो जब राजा बलि से 3 कदम भूमि मांगी थी वामन ने, तो रत्नमाला नाम की उनकी पुत्री थी, वो पास में ही खड़ी देख रही थी। वो उनके रूप में मोहित हो गई और उनके मन में ये आया था कि मेरे कोई संतान नहीं है और ऐसा पुत्र मेरा हो जाए तो अहो भाग्य। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया था, क्योंकि भगवान के सामने सच्चे मन से जो प्रार्थना करते हैं भगवान पूर्ण करते हैं। भगवान ने तथास्तु कहा था कि मैं भी आपको मां बनने का सौभाग्य दूंगा। और जब 3 कदम भूमि में वामन भगवान ने विराट स्वरूप बनाया और उसके पिता को और तीनों लोगों को नाप लिया, तो उन्होंने देखा कि तो छल का स्वरूप है, और उनके मन में आया कि ऐसा पुत्र यदि हो जाए तो मैं उसको जहर पिला के मार दूं। तो भगवान ने तब भी मन ही मन प्रसन्न हुए थे कि आपकी दोनों इच्छाएं मैं पूरी करूंगा। तो इस जन्म में पूतना के रूप में वो रत्नमाला आई है, और भगवान ने दूध पी करके मां का दर्जा उनको दिया। और जो दूसरी इच्छा थी पूतना की रत्नमाला की, वो भी पूरी हुई। उन्होंने जहर भगवान को पिलाना चाहा, और कहते हैं कि भगवान ने जो सदगति अपनी माता को दी है वही सदगति पूतना को भी प्राप्त हुई। पूतना चतुर्दशी के दिन आई है। चतुर्दशी जो है रिक्ता तिथि होती है, और इस दिन राक्षसी जो शक्तियां हैं वो प्रबल होती हैं। पूतना का अर्थ है जो पवित्र नहीं है। पूतना, पूत माने पवित्र, जो पवित्र नहीं वो पूतना है। और चतुर्दशी का अर्थ है 14 जो स्थान है अपवित्रता के, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो ये 14 जो वस्तुएं हैं वे हमें पवित्र रखनी चाहिए। यदि इनमें अपवित्रता आ जाएगी तो पूतना हमारे ऊपर शासन करने लगेगी। तो ये चतुर्दशी 14 तत्वों को दर्शाती है, और व्यक्ति पवित्र रहेगा, ईश्वर उसका साथ देंगे। मां यशोदा की दृष्टि जैसे ही पलने पर से हटी और ये इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। भगवान भी यही कह रहे हैं कि मैं तो वैकुंठ को छोड़ करके आपके यहाँ आया हूँ, और आप जो है ना मेरी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है। तो ये घटना हुई और मां यशोदा बेहोश होकर गिर पड़ी। बाद में कहते हैं कि बालक को पूतना की छाती से उतारा गया, और पूतना को वहां जो पेड़ पौधे टूट गए थे उन्हीं पेड़ पौधों में पूतना को जला दिया गया, और उसके शरीर से ऐसी सुगंध निकली, क्योंकि भगवान ने जिनके स्तनों को अपने मुंह से स्पर्श किया उसका पूरा शरीर जो है ना सुगंध से भर गया। और जैसे महायज्ञ होता है, यज्ञ के धुएं में पवित्रता रहती है, ऐसा ही पवित्र धुआं पूतना के शरीर से निकला। भगवान का स्पर्श होने पर तो जो माया है अपना स्वरूप बदल लेती है। तो वही पूतना जो पवित्र नहीं थी, भगवान ने उनको परम पावन गति दी, उनके मृत शरीर को भी पवित्र किया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और फिर एक दिन भगवान भोलेनाथ भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए गोकुल में आते हैं, और मां यशोदा तो डरी हुई है ही, क्योंकि जब ये दुर्घटना हुई तो मां बड़ी डर गई कि अब के बाद मैं किन्हीं को दर्शन के लिए जो अपरिचित है उनको नहीं, भगवान उनके दर्शन नहीं होने दूंगी। तो बड़ा पहरा रहता है, और भोलेनाथ को भी भगवान के दर्शन करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी। बोले बाल शंकर भगवान की जय। क्योंकि हरि हरऊ व्याकरण में दोनों समस्त पद हैं, और दोनों एक दूसरे के प्रेमी हैं, चिर प्रेमी। भगवान नारायण भगवान शिव को रटते हैं, और भगवान शिव अपने मन में भगवान नारायण को रटते हैं। तो भोलेनाथ दर्शन के लिए आए हैं। तो आइए भोलेनाथ और भगवान कृष्ण की झांकी का हम दर्शन करें।
बाबा क्या कहते हैं माँ यशोदा को? सरदारी का बोल रही यशोदा दर्शन होगा कि नहीं? अरे बोल रही यशोदा दर्शन होगा कि नहीं? ओ तेरे कृष्ण मुरारी और मेरे गिरवरधारी का बोल रही यशोदा होगा कि नहीं? अरे बोल रही यशोदा दर्शन होगा कि नहीं? ओ तेरे कृष्ण मुरारी और मेरे गिरवरधारी का बोल रही यशोदा दर्शन होगा कि नहीं? अरे बोल रही यशोदा दर्शन होगा कि नहीं? दर्शन करने के लिए और दर्शन करके जाऊंगा और जितने मर्जी अड़ी कर ले वो मैं तो बच गया यहाँ पर
बड़े मान और प्यार से बच्चों को हम इनकी बच्ची हैं आपकी तबीयत बोले को बहुत अद्भुत लीलाएं गोकुल में की है। बोलो शंकर भगवान की। मथुरा वृंदावन वाले धामे बने रहे हो फली बना ले हो सारे करते बधाई का सिलसिला चलता रहे। बोले बांके बिहारी लाल बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण जन्म धारा हुआ है बधाई तो ये लेने हाँ ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई 100 बार बधाई सखियो लाखों बार बधाई 100 बार बधाई सखियो लाखों बार बधाई ओ नंद जी के ओ नंद जी के ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना
तो बहुत खुशी में जो बुढ़ापा महसूस हो रहा था वो नंद बाबा का, जब ये खबर सुनी कि लड़का हुआ है तो बुढ़ापा अपने आप दूर हो गया, चमत्कार सा हो गया, सखियों हो गई बात निराली। और रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, यानी कि जो सफेद दाढ़ी थी वो काली हो गई, जीवन को हौसला मिला। और भगवान की बड़ी सुंदर लीलाएं हुई है। तीसरे महीने में कंस ने फिर सक्टासुर नाम का राक्षस भेजा, छकड़े के ऊपर गाड़ी पे आके बैठा, जिस गाड़ी पे भगवान का पलना झूल रहे थे। और भगवान ने देख लिया, अपने छोटे पांव से छकड़े को इतने ऊंचे उछाला कि उस राक्षस के प्राण पखेरु उड़ गए। वो राक्षस हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच था, लोमस ऋषि के शाप के कारण राक्षस हुआ था। देखिए भगवान राक्षसों के उद्धार के लिए भी आए हैं। एक बार भगवान आते हैं तो सबको बुलाते कि आ जाओ भाई, जो दुश्मन हो और जो प्रेमी हो, जिन्होंने मेरे से उद्धार चाहिए या प्रेम चाहिए, वो सब के लिए द्वार खुले हैं। तो गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया है। देखिए भगवान के जो संस्कार है वो गर्गाचार्य जी के द्वारा संपन्न हुए हैं। नाम अपने आप नहीं रखना चाहिए, शास्त्र का वचन है, शास्त्र मर्यादाएं हैं। शास्त्र में लिखा है कि 2 अक्षर का नाम हो कि 4 का हो। और दूसरा ये है कि नाम किसी नदी के नाम पे ना हो, नक्षत्रों के नाम पे ना हो, राशियों के नाम पे स्त्रियों का नाम ना हो। पुरुषों के लिए भी नियम है, घोष अघोष वर्ण कैसा होना चाहिए। तो सब चीजें मिलकर के भाग्य का निर्माण करती हैं। तो ये जो परंपरा थी नामकरण की, ये नहीं था कि नेट पे इंटरनेट पे सर्च किया और नाम हमने जो मन में आया वो रख दिया। तिथि मुहूर्त देखना होता है, देवताओं का पूजन होता है। नामकरण संस्कार में पूजा के बाद नक्षत्र के अनुसार नाम रखा जाता है। तो गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया बड़े बेटे का बलराम, बल का जो सागर है, और छोटा जो नंद जी का छोटा जो पुत्र है उनका नाम कृष्ण रखा। और कहा भी कि वैसे तो इनके हजारों नाम होंगे और भक्त लोग इनको हजारों नामों से पुकारेंगे, ये साक्षात नारायण है। नंद बाबा जो है ना समझते हैं कि ये बड़ाई कर रहे हैं, और उन्होंने गर्गाचार्य जी ने स्पष्ट कहा है कि आकर्षयति जनान, जो लोगों को आकर्षित करे वो कृष्ण है। तो कृष्ण नामकरण हुआ भगवान का। इसके बाद भगवान की बहुत लीलाएं होती हैं। माटी खाते हैं वो, और भारतवर्ष की मिट्टी इतनी मधुर है, इसको बहुत लोग खाते हैं। बचपन में कोई ऐसा बालक नहीं होगा जिसने मिट्टी ना खाई हो, क्योंकि भारत की मिट्टी पवित्र मिट्टी है। और भगवान अपने चरण, भगवान के चरण चिन्ह अंकित है इस भूमि पे। बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ मिट्टी हम स्पर्श नहीं कर सकते, हाथ फट जाएंगे यदि मिट्टी स्पर्श करेंगे, नंगे पांव नहीं घूम सकते। लेकिन भारत की वसुंधरा है, भारत विश्व का हृदय है और इसकी पावन मिट्टी है। तो भगवान मिट्टी खाते हैं। माँ यशोदा मुंह खुलवाती है उनसे, और विराट स्वरूप का दर्शन उसके अंदर होता है। एक बार कहते हैं माखन की चोरी भगवान ने बहुत की है। उसका कारण भी भागवत में लिखा है ग्रंथों में कि भगवान कृष्ण के घर में तो दही की, दूध की, माखन की कमी नहीं थी, लेकिन जो और ग्वाल वाल है वो बड़े कमजोर थे। भगवान कहते थे बलराम के समान बलिष्ठ सबको होना चाहिए। तो क्या किया जाए कि माखन जो बेच करके कंस को जो टैक्स देते हैं जो कर के रूप में, तो माखन जो है मथुरा नहीं पहुंचना चाहिए। जो भी माखन को लेकर के मथुरा जाएगा उसकी मटकी तोड़ेंगे और माखन खाएंगे। तो ये ग्वालपालों का जो दल था ताकि वो बलिष्ठ बने, और भगवान कहते थे कि तुम कमजोर हो, मेरे जैसा बनो, बलदाऊ भैया जैसा बनो। तो इसलिए भगवान ने माखन की चोरी की है। इसके बाद जब उल्हाने ज्यादा बढ़े तो उखल से माँ यशोदा उनको बांध देती है, और उखल को खींच करके भगवान ने यमलार्जुन के 2 पेड़ थे अर्जुन के, अर्जुन वृक्ष भारी वृक्ष थे, दोनों पुराने थे, उनको उखल जो है उनके बीच में फंसा के भगवान ने दोनों को गिराया, क्योंकि दोनों ही नल कुबेर के पुत्र थे वो।
वो दुर्वासा के नारद के श्राप के कारण वृक्ष की योनि में आए थे। एक बार उन्होंने शराब पी, सामने से नारद जी आ रहे थे। नारद जी ने देखा कि ये जो है उच्छृंखल हो गए, तो उनको श्राप दिया था कि जाओ वृक्ष हो जाओ। वत्सासुर एक बछड़ा बनकर के आया है, राक्षस, उसको भगवान ने मारा और गाय चराने के लिए भगवान जाने लगे। बकासुर का वध किया है। अघासुर एक अजगर था, गुफा के समान सारे ग्वाल बाल उसमें चले गए। भगवान ने देख लिया कि ये तो अघासुर नाम का राक्षस है, अजगर बनकर के आया है, तो भगवान ने उसको मारा। इसके बाद ब्रह्मा जी को भी एक बार शंका हुई। भगवान ने परीक्षा के लिए भगवान की ब्रह्मा जी आए हैं। देखिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है, लेकिन ब्रह्मा जी भी माया से मोहित हो गए। उन्होंने देखा कि भगवान कैसे धरती पे अवतार ले सकते हैं, और एक बार उन्होंने कहते सब ग्वाल बालों को, गायों को, बछड़ों को भी छिपा दिया। ब्रह्मा ने अपनी शक्ति से जब ये किया तो भगवान कृष्ण ने देख लिया, उसने उतने ही गाय, उतने ही बछड़े, उतने ही ग्वाल अपनी माया से बनाए। और कहते हैं कि 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी की परीक्षा हुई, और बाद में ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जी के ग्वाल बालों गायों को छिपाने के कारण संसार का या गोकुल का कोई भी कार्य बंद नहीं हुआ। तब भगवान से ब्रह्मा जी क्षमा मांगते हैं। एक बार ऐसी परीक्षा जब भगवान राम के रूप में अवतरण हुआ था विष्णु का, तो जयंत, इंद्र के पुत्र हैं जयंत, उन्होंने परीक्षा ली थी। और परीक्षा के लिए उन्होंने कहते कौवे का रूप बनाया था जयंत ने, और मां सीता के पांव में चोंच मारी थी। भगवान राम ने उनके ऊपर अपना बाण छोड़ा। जयंत इंद्र का पुत्र है, इस अहंकार में वो इंद्र के पास गए। इंद्र ने पक्ष नहीं लिया। बाद में ब्रह्मा जी के पास गए हैं, भगवान शंकर के पास गए, और लेकिन सबने मना कर दिया कि ये राम का अमोघ बाण है, जिनके प्रति अपराध हुआ है आप उन्हीं की शरण में जाइए। तो जयंत कहते कौवे का रूप बनाया था, वो आकर के वापस भगवान राम और मां सीता के चरणों में लेट गए हैं, और उन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ किया। देखिए भगवान के चरणों में यदि प्रणाम करें तो भगवान की ओर दृष्टि रखें। तो मां सीता ने कृपा की और उनका मुख उन्होंने भगवान राम की ओर किया। भगवान राम ने कहा कि मेरा जो बाण है वो खाली नहीं जाता। तो इस कौवे की एक आंख पे प्रहार भगवान के बाण ने किया है, और कौवा उस दिन से काना हो गया। लेकिन भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें दिखाई दोनों आंखों से देगा, लेकिन एक बार में एक आंख से ही तुम देख पाओगे। उस दिन के बाद कहते हैं कौवे की आंखें दोनों सही है, लेकिन एक बार कौवा एक ही आंख से देख पाता है। एक बाई आंख से देखेगा तो दाई से नहीं दिखेगा। तो कौवे को आप ध्यान से आप लोग देखना। देखिए विज्ञान भी इस बात को नहीं समझ पाया जो शास्त्रों में लिखी हुई है, बड़ी सूक्ष्म बात है। कौवा जो है टेढ़ा होकर के देखता है, तो उसकी दोनों आंखें एक साथ काम कभी नहीं करती दोनों है, पर बारी बारी से। तो ये भगवान की जो परीक्षा जिन्होंने ली है, दोनों ही बातें हैं इसमें। ये सिद्ध करना है कि भगवान की जो माया है वो बड़े बड़ों को भी मोहित कर देती है। इसके बाद धेनुकासुर का संहार हुआ। कालिया एक नाग है, वो आकर के काली देह में यमुना के जल को विषाक्त कर रहा था, और जितनी गायों ने जल पिया वो जल पीने से जहरीला पानी हो गया था। वो गाय बेहोश हो गई। भगवान ने देख लिया कि यमुना के जल में कालिया नाग है। वो नाग गरुड़ जी से डरते हैं, गरुड़ से जान बचाने के लिए वो आकर के छिपे हैं। भगवान गेंद के बहाने उस सरोवर में उतरते हैं, और उसमें कहते हैं कि नाग ने काफी प्रहार किए भगवान पे, लेकिन भगवान उसके फणों पर नृत्य करते रहे। और जब अपनी नृत्य से भगवान कालिया नाग को समाप्त करने वाले थे, तो नाग की जो पत्नियां थी उन्होंने क्षमा मांगी और भगवान की बहुत स्तुति की। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि मैं इसे नहीं मारूंगा।
और काले नाग को बोले कि अब तुम जाओ, आपके मस्तक पर मेरे चरणों के चिन्ह हो गए हैं, इन चिन्हों के कारण गरुड़ जी अब आप पर प्रहार नहीं करेंगे। तो काले नाग वहां से चले। प्रलंबासुर एक ग्वालों के वेश में एक राक्षस आया था, बलराम ने उसको मारा। जंगल में एक बार आग लग गई थी, भगवान कृष्ण ने ग्वालों की और गायों की रक्षा की और गोवर्धन धारण की लीला भी हुई है। इंद्र की पूजा, पूरे गोकुल में इंद्र की पूजा होती थी। भगवान कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन जो है ना साक्षात भगवान का स्वरूप है, आप गोवर्धन पूजा करें। तो कहते हैं इंद्र इससे क्रोधित हो गया और 7 दिन तक लगातार भारी बारिश हुई। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली के ऊपर उठाया है और कहते हैं कि शास्त्र तो कहता है कि भगवान के सुदर्शन सूर्य का अवतार है। सुदर्शन चक्र के माध्यम से जितना बारिश पानी हुआ वो सब वाष्पीभूत होता गया। अंत में कहते हैं इंद्र ने क्षमा प्रार्थना की और तब से गोवर्धन पूजा जगत में प्रचलित हुई। गोवर्धन को भगवान ने धारण किया है। तो गोवर्धन का पत्थर जो है ना, कहते हैं कि एक बार एक संत ने एक प्रेत को गोवर्धन का छोटा सा कंकड़ मार दिया था, उससे भी उस प्रेत की मुक्ति हो गई थी। तो इतना परम पावन है गोवर्धन पर्वत। आज भी पूरे विश्व से लोग गोवर्धन की परिक्रमा के लिए जाते हैं। पैदल परिक्रमा है और जो इस परिक्रमा को करते हैं उनको बहुत सुंदर फल और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बोले गोवर्धन महाराज की। इसके बाद वरुण लोक में एक बार नंद बाबा जी उन्होंने व्रत किया द्वादशी का और रात्रि में स्नान के लिए चले गए। देखिए तीर्थ और नदियों में स्नान की भी एक आचार संहिता है। आप एक बार उसको फिर समझ लें। किसी भी तीर्थ में या नदी में सूर्यास्त के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। यदि चंद्र ग्रहण है या कोई पर्व है तो रात्रि स्नान कर सकते हैं। बिना किसी पर्व के किसी तीर्थ या नदी में रात्रि स्नान नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर भी नंद बाबा जी ने रात्रि में स्नान किया तो कहते वरुण जल के जो स्वामी है उनके सेवक उनको वरुण पास में बांध करके वरुण लोक ले गए। अब सब जगह देखा तो कहीं भी नंद बाबा नहीं मिले। अंत में भगवान जो है ना वरुण लोक गए और वरुण लोक जा करके वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ा करके लाए हैं। कथा का अभिप्राय यही है कि जो नियम है नदी स्नान के तीर्थों के वो हम सबको पालन करने चाहिए। वस्त्र चुराने की कथा है कि एक बार कुछ गोपिकाएं भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त हो इसलिए माँ कात्यायनी की पूजा कर रही थी, माँ देवी की। और वो एकांत में कहते हैं कि यमुना नदी में स्नान कर रही थी। उनका अपराध ये था कि वो वस्त्र उतार करके नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। तो जल में नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए तीर्थ में। बाथरूम में भी मनाही है सही मायने में तो, क्योंकि जल अग्नि जो पंच तत्वों में पंच तत्व देवता है और वस्त्र सहित स्नान हो तीर्थ में तो अच्छा है। सचैल स्नानम शास्त्र कहता है कि तीर्थ में वस्त्रों सहित स्नान होना चाहिए। बाद में उन वस्त्रों को वहीं छोड़ देते हैं और नए वस्त्र धारण करने का विधान है विशेष पर्व के अवसर पर। तो भगवान ने वस्त्र चुराए। वस्त्र चुराने का अभिप्राय यही था, गोपिकाओं ने वस्त्र मांगे तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा अपराध ये है कि तुम नग्न होकर के स्नान कर रही हो। तो कभी भी व्यक्ति को नग्न अवस्था में पवित्र तीर्थ या नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। तब उनके वस्त्र दिए। इसके बाद रासलीला का प्रसंग है। परीक्षित प्रश्न पूछते हैं कि रासलीला का रहस्य समझाइए। सुखदेव जी स्पष्ट करते हैं कि रासलीला में वो गोपिकाएं हैं जो भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित कर चुकी हैं। ये वो वेद की ऋचाएं हैं क्योंकि वेद भगवान का ही स्वरूप है और वेद के मंत्रों ने गोपियों के रूप में जन्म लिया है। अनेक ऋषि मुनि हैं जिन्होंने गोपियों के रूप में जन्म लिया है
और भगवान ने जो ये रास रचा है ये देह बुद्धि से परे की बात है। इसमें कुछ तथ्य आए हैं कि आत्मा की जो शरीर के साथ, आत्मा के मन के साथ, आत्मा की बुद्धि के साथ और इंद्रियों के साथ जो लीला है वो असली रास लीला है। शरीर में जो इंद्रियां हैं वो व्यक्ति को अपनी ओर खींचती हैं, भोग वासनाएं अपनी ओर खींचते हैं, ईश्वर की ओर सब मुख मोड़ करके बैठे हैं। यदि ईश्वर की ओर हमें जाना है तो जितने भी मोह माया के बंधन है हमें वो छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि भगवान के पास में आने पर सब मोह माया छूट जाती है। भगवान स्वागत करते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी, कि मैं आपका क्या प्रिय करूं। तो रासलीला में जितनी गोपिकाएं शामिल हुई हैं उसमें भगवान उनका स्वागत करते हैं और फिर भय दिखाते हैं उनको कि घोर अंधकार है तो अंधकार में तुम्हें नहीं आना चाहिए। फिर भय दिखाते कि यहाँ शेर है, बाघ है, हिंसक पशु है और तुम्हें तकलीफ देंगे वो सब। फिर कर्म बंधन का भय दिखाते हैं कि घर में तुम्हारे पुत्र हैं, पति हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, उनका भय दिखाते हैं। यानी कि लौकिक प्रेम की जो बंधन है उन बंधनों को भगवान याद दिलवाते हैं जीव को कि हे जीव, तुम्हारे पास घर है, परिवार है, तुम वहीं बचो, वहीं रसो और यहाँ मेरे पास वही व्यक्ति आएगा जो वैरागी होगा, जिसको परिवार के बंधनों से और समाज के बंधनों से जो मुक्त होगा वही मेरी शरण में आ सकेगा। कि तुम वापस लौट जाओ, तुम्हारे पुत्र तुम्हें याद कर रहे होंगे, क्योंकि मन व्यक्ति का संसार में और परिवार में ही फंसा रहता है। जब गोपिकाओं ने पूर्ण समर्पण किया और पूर्ण वैराग्य प्रदर्शन किया तब भगवान की जो रासलीला वो आरंभ होती है। और इस रासलीला में कामदेव बहिष्कृत है, यानी कि विशुद्ध प्रेम की ये रासलीला है। शास्त्र तो कहते भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धन्ते सर्व संशया, कि सारी हृदय की जो ग्रंथियां हैं, मोह माया की जो गांठें हैं वो टूट जाती हैं जब ईश्वर का दर्शन होता है। तो गोपियों का के साथ जो ये रासलीला है ये इसी भाव को दर्शाती है, क्योंकि गुरु स्पर्श है, इसमें भगवान उनका भार, भक्त का भार स्वयं उठाते हैं, उसी को गुरु कहते हैं। और निविस्पर्श है जो अविद्या ग्रंथि है उसको भगवान तोड़ देते हैं। फिर स्तन स्पर्श है, आसक्ति को समाप्त करते हैं, अहम बुद्धि नष्ट हो, जीवन में जो आसक्ति है वो दूर होनी चाहिए, तभी व्यक्ति भगवान तक पहुंच सकता है। बोले बाल गोपाल की, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जयते तेधिकं जननला प्रजा श्रयत इंद्रा श्री
तनेषु वेदासनेत्यददे कर्कशेषु तेनाटमीटमसितद्वयतेन किञ्चित् पादर्विवर्मते देववदायुषां नाम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। तो रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत पुराण में रास पंचाध्यायी और गोपी गीत आज भी अनेक संत महात्मा इसका नित्य पाठ करते हैं इन श्लोकों का, क्योंकि भगवान कृष्ण के उस महारास में महादीक्षा में उन समस्त गोपिकाओं को भगवान ने मुक्त कर दिया। भगवान की मात्र अवस्था 8 वर्ष की तब थी। 8 वर्ष की अवस्था में महाराज और महाराज में जीवन मृत्यु के चक्र से उन गोपिकाओं को मुक्त किया और आजीवन भगवान से उनका कभी भी छूटना नहीं।